दोस्तों आज 16 नवंबर और कैरियर विल ने आज एक यूपीएसआई का ट्रायल एग्जाम कराया था। लेकिन दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा है। आज मैं आपको सच बता दूं, आप उस पेपर को देखेंगे ना तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितना टफ पेपर है। तो दोस्तों जिसने भी ये एग्जाम दिया है ना कैरियर विल वाला, वो प्लीज़ कमेंट में अपना रिव्यू देकर जरूर जाए कि भाई कैसा एग्जाम रहा। तो चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने क्या देखा। मैंने हिंदी एक जो सेक्शन था ना केवल वही इजी था, और बाकी के 3 सेक्शन इन्होंने टफ बनाए हुए थे। एक पेपर का लेवल जो मेंटेन करके होता है ना, वो बिल्कुल इन्होंने किया हुआ नहीं था। देखिए मैं मैथ समझ सकता हूँ कि मैथ आपने कैलकुलेटिव डाल दिया है, 6-7 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, वो मैथ्स में आपने डाल दिया, वो ठीक है। लेकिन भाई रीजनिंग इतनी कैलकुलेटिव कि मैं एक क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो उसमें 4 मिनट चले जाते हैं, फिर मैं दूसरे पे जाता हूँ तो उसमें भी 4 चले जाते हैं। मतलब कि बिल्कुल लेवल के हिसाब का ही पेपर नहीं था, जो यूपीएसआई के लेवल का हिसाब का मैं पेपर मानता हूँ कि यूपीएसआई में ऐसा पेपर आएगा। तो सही मायने में मेरे हिसाब से पेपर का लेवल बिल्कुल ऊट-पटांग रहा। मतलब कि कोई लेवल नहीं था पेपर का। आप सोच के देखिए कि आप एक पेपर जो बैलेंस पेपर होता है ना, जैसे कि हमारी जो टेक्स्ट बुक कंपनी है टेस्ट बनाने वाली, या फिर हमारा जो आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म है वो टेस्ट बना के देता है सभी बच्चों को, तो वो एक बैलेंस टेस्ट होता है, लेवल के हिसाब से होता है। इन्होंने क्या किया हुआ है आज टेस्ट में दोस्तों, बस हिंदी इजी है। हिंदी को मैं सोच सकता हूँ कि हिंदी आज इजी थी। मैंने पेपर में सबसे पहले हिंदी ही अटेम्प्ट करी थी, तो मैंने सोचा था कि पेपर का लेवल ठीक ठाक शायद अच्छा बनाया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे मैं पेपर में आगे बढ़ता रहा, मैंने जीके देखी। जीके भी टफ जिसे कह सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जैसे कि एसएससी का ट्रेंड चल रहा है आजकल की डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछना। और फिर मैं गया मैथ्स पर, तो मैथ्स भी मुझे कैलकुलेटिव सा लगा थोड़ा। एक दोस्तों आपको ये मानना पड़ेगा कि ऑनलाइन पेपर में और ऑफलाइन पेपर में बहुत ही एक ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और रही बात रीजनिंग की, तो दोस्तों रीजनिंग के बारे में तो पूछे ही मत। दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये 2.5-3 घंटे का टेस्ट था। 3 घंटे का मान लीजिए कि ये 3 घंटे में पूरा करने वाला टेस्ट था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पेपर में क्या क्या पूछा हुआ था, ये कैसा पेपर था। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा पेपर। आइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और रीजनिंग में तो भाई बिल्कुल हद ही कर दी थी मेरे हिसाब से। 250, 240, 230 बहुत ही अच्छा स्कोर मानता हूँ मैं उस पेपर में, बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि उस पेपर में क्या है। और चलिए आइए देखते हैं सेक्शन वाइज मैं आपको सारे पेपर दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ये पेपर। तो मैं पेपर का पहला क्वेश्चन सेक्शन खोला, ये आपको मिलेगा हिंदी। मैंने हिंदी के क्वेश्चंस करने शुरू किए। देखिए हिंदी के क्वेश्चन वर्णमाला के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला हो जाएगा इसका आंसर। प्यारे दोस्तों संबोधन कारक हो जाएगा इसमें। लेकिन मतलब कि हिंदी आप खुद ही देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने फ्रेम में ले लिया है सारा, आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। हिंदी तो ईजी ही पूछी हुई है। चलिए आप, हिंदी तो इन्होंने ईजी पूछी हुई है। ये आपका पैसेज होता है हिंदी का, गद्यांश हो जाता है, 2 क्वेश्चन इससे आए थे। और फिर आपकी ये जीके, जीके में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन है ही नहीं, सारे के सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। और जीके में आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। मैं आपको पलट कर सारी ही दिखा देता हूँ। गाइस अभी रुके रहिए एंड तक वीडियो के, आप रीजनिंग देख के जरूर जाना। भाई जीके में एक ये क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल 100% सही होगा, और बाकी क्वेश्चन तो मुझे सब में ही डाउट था। मैथ्स का क्वेश्चन ये देखिए, इसको मैंने 3 4 बार करने की कोशिश की लेकिन ये हो नहीं पाया। फिर मैंने ये भी कर दिया था। ये क्वेश्चन भी मैंने यूनिट डिजिट से, उससे सॉरी 14 का मल्टीपल देख के किया था। 2 मल्टीपल आ रहे थे, फिर मैंने इस पर ही तुक्का मारा क्योंकि टाइम था ही नहीं इतना। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। लेकिन मैथ्स तो करने लायक था। अगर ये पेपर रीजनिंग खराब नहीं करती तो ये मैथ्स आप सभी कर देते, जो अच्छा है वो मैथ्स में कर देता क्वेश्चंस। लेकिन भाई रीजनिंग देखिए, अब ये क्वेश्चन पूरा है, ये मैं कैसे पढ़ूं? ये क्वेश्चन तो छूटेगा ही छूटेगा। देखिए ऑफलाइन पेपर में इतना सारा डाटा देखकर बच्चे नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी नहीं है। आप देखिए डायरेक्शन का पहला क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, डायरेक्शन का ये दूसरा क्वेश्चन है, और इसमें भी पाइथागोरस लगा के रूट में आंसर है। ये भी डायरेक्शन के क्वेश्चन है, और देखिए ये भी डायरेक्शन के क्वेश्चन है। फिर से ये सीरीज आ गई है, सीरीज में से कुछ क्वेश्चन हो गए थे, कुछ ना। गाइस ये वाला क्वेश्चन बन पाया मुझसे। ये देखिए इन्होंने अब जी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये दो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। फिर ये सीरीज इंग्लिश की आ गई हमारी। ये देखिए क्वेश्चंस। गाइस आखिरी के जो पेजेस है ना, बस उसी के क्वेश्चन मैं अच्छे से कर पाया हूँ रीजनिंग में, बाकी कुछ नहीं हो पाया। ये देखिए, ये देखिए। तो ये था आज का रिव्यू और आज का ये एग्जाम कैरियर वालों का। प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर जाना और लाइक करके जाना वीडियो को प्लीज़, और बताना अपना कि आपका क्या स्कोर होगा इसमें, और कैसा आपका ये एक्सपीरियंस रहा कैरियर वालों के साथ।